नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे हनुमान जी का संपूर्ण जीवन कथा। दोस्तों, स्किप कर मत देखिएगा, नहीं तो कथा समझ नहीं आएगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। वार्निंग साइन, चेतावनी, इसे अकेले अंधेरे में न पढ़ें, क्योंकि यह कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। लोकेशन फ्लैग श्री हनुमान जी का संपूर्ण जीवन चरित्र। हनुमान कथा। ट्राइडेंट साइन। भूमिका। त्रेता युग में जन्मे वानर कुल के वीर, अष्ट सिद्धियों के स्वामी, भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति, बल, बुद्धि और ब्रह्मचर्य के साक्षात स्वरूप हैं। कहा जाता है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान अवश्य विराजते हैं। चेरी ब्लॉसम। हनुमान जी का जन्म रहस्य। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी राजा के घर हुआ। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेंगी। भगवान शिव ने अंजना को वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उसी समय पवन देव द्वारा अयोध्या में यज्ञ का पवित्र प्रसाद लेकर अंजना को दिया गया और उसी से हनुमान जी का अवतार हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र, अंजनी नंदन, महावीर, बजरंग बली, संकट मोचन। सूर्य को फल समझने की कथा। बाल हनुमान ने जब सूर्य को लाल फल समझा तो आकाश में उड़कर उसे पकड़ने चल दिए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वज्र लगने से हनुमान जी मूर्छित हो गए। क्रोधित पवन देव ने संपूर्ण पृथ्वी से वायु रोक ली। तब सभी देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को वरदान दिए। वन ब्रह्मा अमरता, वन विष्णु अजेयता, वन इंद्र वज्र से भी कठोर शरीर, वन यम मृत्यु का भय नहीं, वन वरुण जल से रक्षा। यहीं से वे महावीर हनुमान कहलाए। शिक्षा और विनम्रता। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनकी शक्ति देखकर ऋषियों ने उनका बल भूलने का श्राप दिया, ताकि वे सही समय पर ही उसका उपयोग करें। वे सूर्यदेव को अपना गुरु मानते थे। सूर्य के साथ आकाश में चलते हुए उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। जड़ी बूटी। श्रीराम से मिलन। हनुमान जी की श्रीराम से भेंट किष्किंधा में हुई। वहीं उन्होंने सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता करवाई। जब राम ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, देह से मैं आपका दास हूँ, मन से आपका अंश हूँ और आत्मा से आप ही हूँ प्रभु। यही है सच्ची भक्ति। लहर, समुद्र लांघन और लंका दहन। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र पार किया। सुरसा, सिंहिका जैसे राक्षसों को हराया। लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी से मिले। रावण को चेतावनी दी और पूरी लंका जला दी। फायर। यह उनकी शक्ति जोड़ बुद्धि जोड़ भक्ति का अद्भुत संगम था। जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी हिमालय पहुंचे। औषधि न पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी से वे कहलाए संजीवनी बूटी लाने वाले महावीर। राम राज्य और हनुमान जी। राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। जब श्रीराम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, जब तक राम कथा रहे तब तक दास हनुमान रहे। आज भी माना जाता है हनुमान जी अमर हैं और कलियुग में जीवित हैं। फाया। हनुमान जी का रहस्य। कलियुग में शनि दोष से रक्षा हनुमान, भय भूत बाधा हनुमान, संकट रोग डर हनुमान। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप करने से चमत्कार होते हैं। हनुमान जी का संदेश। चेक मार्क सच्ची भक्ति, चेक मार्क निस्वार्थ सेवा, चेक मार्क अहंकार का त्याग, चेक मार्क गुरु भक्ति, चेक मार्क साहस और संयम। लोकेशन फ्लैग। हनुमान जी की अमर गाथा। रहस्य, शक्ति और भक्ति की कथा। हबिस्कस प्रारंभ। कलियुग के रक्षक। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मानव भय, रोग और पीड़ा से घिरता है, तब तब एक नाम गूंजता है, जय हनुमान। क्योंकि हनुमान केवल देव नहीं, वे चलती फिरती शक्ति, साक्षात भक्ति और कलियुग के रक्षक हैं। पूर्णिमा। हनुमान जी का रहस्यमयी जन्म। त्रेता युग में अंजना नाम की अप्सरा को श्राप मिला, तुम पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लोगी। अंजना ने वर्षों तक तप किया। तब स्वयं महादेव ने वरदान दिया, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में यज्ञ हुआ। पवनदेव उस यज्ञ का पवित्र प्रसाद लेकर अंजना के पास पहुंचे और इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ महावीर हनुमान का। हाई वोल्टेज। तभी से वे कहलाए पवन पुत्र, शिवावतार, संकट मोचन। फायर। बाल हनुमान और सूर्य देव। बालक हनुमान को भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझ लिया, आज तो यही खाऊंगा, और वे आकाश में उड़ चले। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र चलाया। हनुमान मूर्छित हो गए। पवनदेव क्रोधित हुए और संसार से वायु हटा ली।
तब देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान को वरदान दिए, 1 अमरता, 1 असीम शक्ति, 1 कोई अस्त्र असर न करे, 1 मृत्यु का भय समाप्त। यहीं से वे बने महाबली बजरंग बली। ओपन बुक हनुमान जी का ज्ञान रहस्य। लोग सोचते हैं हनुमान केवल बलवान थे, लेकिन सत्य यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे महाज्ञानी थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे वेदों के ज्ञाता थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे नव व्याकरण के आचार्य थे। सूर्यदेव उनके गुरु थे। हनुमान जी चलते चलते वेद पढ़ते थे। जड़ी बूटी प्रभु श्रीराम से मिलन। किष्किंधा वन में पहली बार राम हनुमान मिले। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। श्रीराम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान बोले, देह से मैं आपका दास हूँ, मन से आपका सेवक हूँ और आत्मा से आप ही हूँ प्रभु। राम मुस्कुराए और उसी क्षण हनुमान को अपना बना लिया। लहर लंका यात्रा अद्भुत साहस। सीता माता की खोज में समुद्र लांघा। सुरसा को हराया, लंकिनी को परास्त किया, रावण को चेताया, लंका जलाए फायर, पर सीता जी को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वे मर्यादा के प्रतीक थे। जड़ी बूटी संजीवनी पर्वत। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए। समय बहुत कम था। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, पर औषधि पहचान न सके। तो क्या किया? उंगली से दाहिनी ओर इशारा पूरा पर्वत ही उठा लाए। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, जहां हनुमान है वहां असंभव कुछ नहीं। मुकुट राम राज्य और हनुमान। राम ने राज्य दिया, पर हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। केवल कहा, जब तक इस संसार में राम कथा होगी, तब तक आपका दास जीवित रहेगा। और यही कारण है हनुमान अमर हैं। आज भी धरती पर विचरण करते हैं, हर सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट में मजेदार है। लोकेशन फ्लैग। हनुमान जी अमरता का रहस्य और कलियुग के रक्षक। अमावस्या भूमिका। जब देवता भी डर गए। कहा जाता है, जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब धर्म डगमगाने लगता है, जब मानव का विश्वास टूटने लगता है, तब कोई देव नहीं आता, तब हनुमान आते हैं। वे जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। हबिस्कस जन्म नहीं, अवतार था हनुमान। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे पूर्व जन्म में एक दिव्य अप्सरा थी जिन्हें श्राप मिला। उन्होंने वर्षों तक शिव की तपस्या की। एक दिन कैलाश में शिव ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, ताकि धरती पर भक्ति जीवित रह सके। उसी समय पवनदेव राम यज्ञ से दिव्य प्रसाद लेकर आए, और उसी क्षण हनुमान का अवतार हुआ। इसलिए कहा जाता है, हनुमान इक्वल शिव का अंश जोड़ विष्णु की सेवा जोड़ वायु की शक्ति। फायर। वह बालक जिससे देवता भी कांप गए। बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझा और आकाश में उड़ चले। इंद्र का वज्र भी उन्हें रोक न सका। जब वे घायल हुए तो पूरी पृथ्वी से हवा रुक गई। देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा बोले, यह बालक सामान्य नहीं, ये युगों तक जीवित रहेगा। तभी उन्हें वरदान मिला, मृत्यु से मुक्ति, अस्त्रों से रक्षा, असीम बल, अटूट स्मरण शक्ति। ओपन बुक ज्ञान का महासागर। लोग हनुमान को केवल बलवान समझते हैं, पर सत्य यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे वेदों के ज्ञाता थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नव व्याकरण के रचयिता थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वेदांत के मर्मज्ञ थे। उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया और चलते हुए शिक्षा ली। इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिमता वरिष्ठ हनुमानम। जड़ी बूटी श्रीराम से मिलन, आत्मा का मिलन। जब हनुमान राम से मिले, तो वह केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, वह भक्ति और भगवान का मिलन था। राम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने सीना चीरकर दिखा दिया, दिल एक ओर राम, दिल एक ओर सीता, और कहा, जहां आप हैं वहीं मैं हूं। लहर लंका। जहां अहंकार जला, हनुमान अकेले लंका पहुंचे। रावण ने उन्हें बंदी बनाया, पर हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं दूत हूं राम का, पर अगर क्रोध आया तो लंका राख बन जाएगी। और वही हुआ। फायर। पूरी लंका जल उठी, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि वहां सीता थी। जड़ी बूटी संजीवनी। जब मृत्यु हार गई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, समय बहुत कम था। हनुमान उड़ चले हिमालय की ओर। औषधि न मिली तो क्या किया? उंगली से दाहिनी ओर इशारा पूरा पर्वत उठा लाए। उस दिन मृत्यु भी कांप गई। हनुमान जो आज भी जीवित हैं। शास्त्र कहते हैं, हनुमान अमर हैं। वे आज भी जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में, सच्चे भक्तों के पास विचरण करते हैं। जो सच्चे मन से पुकारे, हे संकट मोचन, वहां हनुमान अवश्य पहुंचते हैं। बेल कलियुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, या हनुमान चालीसा, मंगलवार व शनिवार। यह मंत्र भय नाश करता है, बाधा हटाता है, नकारात्मक शक्तियां दूर करता है, आत्मबल बढ़ाता है। लोकेशन फ्लैग। हनुमान जी वह देवता जो आज भी देखे जाते हैं।
अमावस्या भूमिका एक रहस्य जो ग्रंथों में नहीं लिखा। कहते हैं जब जब कोई सच्चे मन से जय बजरंगबली पुकारता है, तब कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम जाती है। लोग उसे हवा समझते हैं, पर वह हनुमान होते हैं, क्योंकि हनुमान जन्मे नहीं थे, वे प्रकट हुए थे। हबिस्कस वह रात जब अंजना ने शिव को देखा। घोर तपस्या, जंगल, चारों ओर सन्नाटा। अंजना ने वर्षों तक एक ही मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय। एक रात आकाश फटा, बिजली गिरी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंजना, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तेरे गर्भ से जन्म लेकर राम भक्ति की रक्षा करूंगा। उसी क्षण वायुदेव वहां आए और शिव की शक्ति गर्भ में प्रवेश कर गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि हनुमान को शिव का रुद्रावतार कहा जाता है। फायर जन्म लेते ही चमत्कार। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आकाश गूंज उठा, देवता कांप गए, दिशाएं थरथरा उठीं। बालक रोया नहीं, वह मुस्कुराया, और उसी मुस्कान से ऋषियों ने जान लिया यह बालक सामान्य नहीं है। सूर्य को निगलने चला बालक। भूख लगी थी, सामने चमकता हुआ सूर्य दिखा। हनुमान बोले, आज यही फल खाऊंगा, और उड़ चले। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन वज्र भी निष्फल हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा, इसे रोको नहीं, ये युगों तक जीवित रहने वाला है। और तभी हनुमान को मिला ट्राइडेंट साइन अमरत्व, ट्राइडेंट साइन असीम शक्ति, ट्राइडेंट साइन अजेय शरीर, वह रहस्य जो कम लोग जानते हैं। हनुमान जी ने कभी गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली, फिर भी वे वेदों के ज्ञाता, व्याकरण के आचार्य, योग के सिद्ध पुरुष, क्योंकि उनके गुरु थे स्वयं सूर्यदेव। वे सूर्य के साथ आकाश में चलते हुए वेद सीखते थे। जड़ी बूटी राम से भेंट, आत्मा का मिलन। किष्किंधा में पहली भेंट हुई। हनुमान ने राम को देखा और आंखों से आंसू बह निकले। राम बोले, तुम कौन हो? हनुमान बोले, मैं वही हूँ जो आपके बिना कुछ नहीं और आपके साथ सब कुछ है। उस क्षण राम समझ गए, यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। लहर लंका, अहंकार का अंत। हनुमान अकेले लंका पहुंचे। रावण ने सोचा, एक वानर मेरा क्या बिगाड़ेगा, पर वही वानर लंका का अभिमान जलाकर राख कर गया। हनुमान बोले, मैं आग नहीं लाया, ये तेरे अहंकार की आग है। जड़ी बूटी संजीवनी जब मृत्यु हार गई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, समय कम था, दिशाएं मौन थीं। हनुमान हिमालय पहुंचे, औषधि नहीं पहचानी तो क्या किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पूरा पर्वत उठा लिया। यही नहीं, कहा जाता है कि आज भी हिमालय पर उस पर्वत का एक टुकड़ा गिरा है। कलियुग में हनुमान, शास्त्र कहते हैं हनुमान आज भी धरती पर हैं। वे कहाँ हैं? जहाँ सच्ची भक्ति है, जहाँ राम नाम है, जहाँ कोई टूटा हुआ इंसान रो रहा है, वहाँ हनुमान अवश्य पहुँचते हैं। बेल एक गुप्त रहस्य, जो व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को सच्चे मन से कहे, हे हनुमान मुझे संभाल लो, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। हनुमान जी वह जो आज भी चलते हैं इस धरती पर। अमावस्या प्रस्तावना, वो रात जो कभी नहीं भूलती। ये घटना 1998 की है। मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के पास बसे गांव की। रात के 12 बजे थे। आकाश में बादल थे, हवा थमी हुई थी, और तभी गांव के बाहर से एक आवाज आई, जय श्री राम। आवाज भारी थी, गूंजती हुई, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली अस्तित्व बोल रहा हो। उस रात 3 लोग बेहोश मिले, और जो चौथा था वह पूरी जिंदगी कुछ बोल नहीं पाया। फायर वह मंदिर जिसे लोग पार नहीं करते। गांव के बाहर एक टूटा हुआ हनुमान मंदिर था। लोग कहते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वहां रात को कोई जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोई दीपक अपने आप जल उठता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और कभी कभी घुंघरुओं की आवाज आती है। पर पुजारी ने एक बात कही थी, वो बुरा नहीं है, वो तो रक्षा करता है। उस रात क्या हुआ था? 4 दोस्त शराब पीकर शॉर्टकट से लौट रहे थे। रास्ता उसी मंदिर के पास से था। एक ने मजाक में कहा, अगर हनुमान है तो सामने आओ। बस इतना कहना था। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, और फिर उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किसी ने बहुत भारी कदमों की आवाज सुनी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जमीन कांपने लगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और एक गहरी आवाज गूंजी, नाम लो राम का। फेयरफुल जो देखा गया वो इंसान नहीं था। चश्मदीदों के अनुसार स्मॉल डायमंड आंखें अंगारे जैसी लाल, स्मॉल डायमंड शरीर विशाल, स्मॉल डायमंड माथे पर चंदन, स्मॉल डायमंड हाथ में गदा, स्मॉल डायमंड और चारों ओर अग्नि सी आभा। वह कोई राक्षस नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह हनुमान थे, पर वह क्रोधित हनुमान थे। हाई वोल्टेज उस रात का चमत्कार।
जो लड़का मजाक कर रहा था वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक ही वाक्य निकल रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अचानक मंदिर से तेज प्रकाश निकला और आवाज आए, जो राम का अपमान करेगा वह बचेगा नहीं, पर जो पश्चाताप करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। अगली सुबह वह लड़का जीवित था, लेकिन हमेशा के लिए बदल चुका था। आज वह उसी मंदिर का पुजारी है। ये रहस्य क्यों छुपाया गया? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अब ट्रायंगल हनुमान आज भी पृथ्वी पर हैं। अब ट्रायंगल वे अमर हैं। अब ट्रायंगल वे हर उस जगह जाते हैं जहां उनका नाम लिया जाता है। पर उन्हें परीक्षा में मत डालो, उन्हें चुनौती मत दो, उन्हें मजाक मत समझो। फाया हनुमान का गुप्त सत्य। हनुमान केवल भक्त नहीं हैं, वे हैं रक्षक, न्यायकर्ता, शक्ति, चेतना और सबसे बड़ा सत्य। जहां डर होता है वहां हनुमान पहले पहुंचते हैं। बचने का एक ही उपाय, अगर कभी डर लगे, अगर लगे कोई नकारात्मक शक्ति पास है, तो बस एक बार बोलो, ओम नमो भगवते हनुमते नमः या जय बजरंगबली। बस इतना ही काफी है। एंड अंतिम चेतावनी, वार्निंग साइन, हनुमान को मानो, क्रॉस मार्क पर परखो मत। वार्निंग साइन, उनका नाम लो, क्रॉस मार्क पर मजाक मत करो, क्योंकि जो राम का सच्चा भक्त है वह कभी सोता नहीं। लोकेशन फ्लैग जय श्री राम, लोकेशन फ्लैग जय बजरंगबली। हनुमान जी, वह रात जब समय थम गया। अमावस्या भूमिका, वह रात जिसे आज भी कोई नहीं भूलता। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। साल था 2007। नवरात्रि की अष्टमी की रात। बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और पूरे कस्बे में अजीब सी बेचैनी थी। लोग कह रहे थे, आज कुछ होने वाला है। वो पुराना हनुमान मंदिर। कस्बे के बाहर एक पुराना हनुमान मंदिर था। ना पुजारी, ना घंटी, ना रोज की पूजा, बस एक टूटी हुई मूर्ति और आंखों में गहरी चमक। लोग कहते थे, रात को वहां से गदा की आवाज आती है, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्माइल विद हॉर्न्स, उस रात की गलती। 4 युवक शराब पीकर लौट रहे थे। मजाक मजाक में एक बोला, अगर सच में हनुमान है तो सामने आओ। दूसरे ने मंदिर की ओर पत्थर फेंक दिया और उसी क्षण हाई वोल्टेज तेज हवा चली। हाई वोल्टेज पेड़ झुक गए। हाई वोल्टेज मंदिर की मूर्ति से टन टन की आवाज आई। फिर अचानक लार्ज सर्कल, सब कुछ शांत हो गया। पदचिह्न और फिर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, भारी, धरती कांपने लगी। एक लड़के ने कांपते हुए कहा, भाई, कोई आ रहा है। अचानक सामने से एक विशाल आकृति दिखाई दी। फायर लाल आंखें, फायर कंधों तक फैले बाल, फायर हाथ में गदा, फायर और पूरे शरीर से गर्म हवा। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके होंठ हिल रहे थे और वो बोल रहा था, नाम लो, राम का। फेयरफुल फेस, जिसने नाम नहीं लिया। 3 लड़के जमीन पर गिर पड़े। एक बेहोश, एक चीखता रहा, एक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चौथा, वह कांपते हुए बोला, हे हनुमान, माफ कर दो। बस इतना कहना था। तेज हवा रुकी, रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह का सच। सुबह लोग पहुंचे। 3 लड़के अस्पताल में थे। एक महीनों तक बोल नहीं पाया और जो चौथा था वह आज उसी मंदिर का सेवक है। उसने एक ही बात कही, वो गुस्से में नहीं थे, वो हमें बचाने आए थे, हम ही सीमा भूल गए थे। फायर, असली रहस्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, हनुमान ऊर्जा है, हनुमान चेतना है, हनुमान डर नहीं, सुरक्षा है। लेकिन क्रॉस मार्क अहंकार, क्रॉस मार्क मजाक, क्रॉस मार्क अपमान, ये चीजें वो कभी नहीं सहते। आज भी अगर डर लगे तो क्या करें? बस इतना बोलें, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो, या जय श्री राम। इतना कहते ही नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आखिरी और सबसे बड़ा सत्य, हनुमान दिखाई नहीं देते, पर जब जरूरत पड़ती है तब वही सबसे पहले पहुंचते हैं। और याद रखना, लोकेशन फ्लैग, जो राम का सच्चा भक्त है उसे कोई छू भी नहीं सकता। अमावस्या शुरुआत, वो गांव जिसे लोग भूल चुके हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, नाम था कालरपुर। आज वहां कोई नहीं रहता। सरकार के रिकॉर्ड में भी वो गांव खाली दिखाया गया है। लेकिन 15 साल पहले वहां 200 से ज्यादा लोग रहते थे। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के बाहर वो पुराना मंदिर, गांव से थोड़ा दूर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। मूर्ति टूटी हुई, पर आंखें आज भी तेज। बूढ़े लोग कहते थे, रात के बाद यहां मत जाना, वहां वो आता है। कोई नहीं पूछता था कौन, क्योंकि जवाब सब जानते थे। स्माइल विद हॉर्न्स, वो गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन 6 लड़के शहर से आए, हंसते हुए, शराब पीते हुए।
एक ने कहा, अरे यार ये सब अंधविश्वास है। दूसरा बोला, अगर हनुमान है तो आज सामने आए। और उन्होंने मंदिर के सामने मांस फेंक दिया। वार्निंग साइन। उसी पल हवा रुक गई। ना पत्ता हिला, ना आवाज, बस एक भारी सन्नाटा। बेल। फिर अचानक टन टन मंदिर की घंटी खुद बजने लगी, बिना हवा के। फिर जमीन कांपी। एक गहरी आवाज आई, नाम लिया था, अब उत्तर सुनो। पदचिह्न जो सामने आया वो इंसान नहीं था। लाल आंखें, आग जैसे बाल, कंधों से नीचे लटकती गदा और शरीर से उठती गर्म भाप। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। फेयरफुल फेस। अगले 30 सेकंड में क्या हुआ? लार्ज सर्कल, एक लड़का वहीं बेहोश। लार्ज सर्कल, एक चीखते हुए पागल। लार्ज सर्कल, एक भागा लेकिन गिर पड़ा। लार्ज सर्कल, दो वहीं घुटनों पर बैठ गए। और जो छठा था वह रोते हुए बोला, हे हनुमान, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। हाई वोल्टेज। तब हुआ असली चमत्कार। उस आकृति ने गदा जमीन पर रखी। आवाज आए, जो अज्ञान में करे उसे चेतावनी, जो अहंकार में करे उसे दंड। फिर उसने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा। तेज रोशनी हुई और सब बेहोश। सूर्योदय। सुबह का सच। सुबह गांव वाले पहुंचे। 4 लड़के अस्पताल में थे। एक महीनों तक बोल नहीं पाया। एक आज भी मानसिक रोगी है। और जो माफी मांग रहा था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह आज उसी मंदिर का पुजारी है। उसने बस एक बात कही। वो क्रोधित नहीं थे, वो रक्षा कर रहे थे। हम खुद विनाश को बुला रहे थे। असली रहस्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, फायर हनुमान क्रोध नहीं करते। फायर वो चेतावनी देते हैं। फायर वो रक्षा करते हैं। फायर लेकिन अपमान सहन नहीं करते। और सबसे बड़ा सत्य, हनुमान दिखते नहीं, पर जब दिखते हैं तो जीवन बदल देते हैं। अगर कभी डर लगे तो बस धीरे से बोलो, हे पवन पुत्र, रक्षा करो, या जय श्री राम। इतना ही काफी है। एंड अंतिम सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, कलियुग में अगर कोई शक्ति आज भी सक्रिय है तो वो हनुमान है। और याद रखना, वार्निंग साइन उन्हें परखो मत। वार्निंग साइन उनका मजाक मत उड़ाओ। वार्निंग साइन बस श्रद्धा रखो, क्योंकि लोकेशन